पुतिन की यात्रा का ये है विवरण। पुतिन गुरुवार 4 दिसंबर को शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। रात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिनर। 5 दिसंबर सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत। पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक समिट। भारत मंडपम में भारत रूस फोरम की बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट। इसके बाद पुतिन रूस के लिए रवाना होंगे। रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा बेहद अहम है। इस वार्ता से व्यापार और रक्षा क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम आने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि ये साल 2021 के बाद पहली बार खास होगा। दरअसल व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। राष्ट्रपति पुतिन को ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत देती है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग अलग करने की पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं और प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर भी हुआ है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पुतिन की यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों पर चर्चा संभव। ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे में शामिल है। जानकारी क्रिमिनल के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी। पेस्कोव ने बताया कि रूस भारत को अत्याधुनिक तकनीक ट्रांसफर कर रहा है और दोनों देशों के बीच ज्वाइंट प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा। हम जितनी भी तकनीक साझा कर सकते हैं उसे भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बैठक में छोटे और मध्यम आकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों पर भी चर्चा होगी। रूस के पास इन रिएक्टरों को विकसित करने के लिए लंबा अनुभव है और वह इसे भारत को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। कब कब भारत का दौरा कर चुके हैं पुतिन? पुतिन अक्सर दिसंबर में ही भारत आते हैं। अब तक 10 बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं। पहली बार वो अक्टूबर 2000 को भारत दौरे पर आए थे। वो दोनों देशों से रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की थी। दिसंबर 2002, दिसंबर 2004, जनवरी 2007, मार्च 2010, दिसंबर 2012, दिसंबर 2014, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2021 भारत दौरे पर रहे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में होने वाले द्विपक्षीय बैठक कोई ऐसी वैसी नहीं है। इसमें कई हाई प्रोफाइल रक्षा सौदों पर चर्चा होगी। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर हमेशा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ही भारत पहुंचे हैं। सिर्फ मार्च 2010 में रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर भी भारत आए थे और उस वक्त वो एक ऑफिशियल दौरे पर थे। पुतिन के भारत दौरे के लिए दिसंबर के महीने के चयन के पीछे सिर्फ भारत रूस एनुअल समिट की तारीख है। वैसे भी दिसंबर में भारत में काफी सर्दी रहती है, तापमान काफी नीचे आ जाता है। ऐसे में समय रूस जैसे ठंड देश के ऑफिशियल दौरे के लिए मुफीद होता है। वहीं फानी ताकत रूस के साथ भारत आ रही है। उनके बारे में सुनकर पाकिस्तान के तो छक्के छूट जाएंगे। जिन हथियारों को वो सिर्फ अपने देख सकता है, भारत का पक्का दोस्त उसके लिए पिटारे में भर कर ला रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुखोई 57 Su-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। Su-57 की खूबियों की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ये मुद्दा एजेंडे में रहेगा। पुतिन की अभेद्य सुरक्षा। पुतिन के भारत आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे उच्च श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया है।
पुतिन, जिनके विमान को दुनिया में आसमान से उड़ता किला कहा जाता है, उनके साथ सड़क मूवमेंट के लिए सुरक्षित लिमोजीन से लेकर भोजन और संचार व्यवस्था तक रूस अपनी पूरी टीम और उपकरण भारत लाता है। भारत आने पर पुतिन फोर्टिस सिक्योरिटी पर रहेंगे। आपको बता दें कि पुतिन भारत के दौरे से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति भले ही 4 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले ही रूसी सुरक्षा एजेंसियों की टीम यहां पहुंच चुकी है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी होटल से लेकर उनके कार्यक्रम की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट होता है। जाहिर है कि पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम यहां हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है। वैसे तो जब कभी भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है तो विशेष सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से थोड़ी अलग होती है। रूस से भारत के तेल खरीद का आंकड़ा। पिछले 2 सालों में रूस की कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2021 में रूसी क्रूड भारत के कुल आयात पर मात्र 3% था, जो 2024 तक 37% तक पहुंच गया। 2024-25 वित्तीय वर्ष में रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसकी हिस्सेदारी 35% रही। अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस के कुल तेल निर्यात का 38% हिस्सा लिया, जो चीन 47% के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस वृद्धि का श्रेय डिस्काउंटेड रूसी तेल को जाता है, जिसने भारत की रिफाइनरियों को आकर्षित किया। 2024 में रूस ने भारत को 67.15 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूसी अर्थव्यवस्था के लिए भारत एक जीवन रेखा साबित है, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत द्वारा रूसी तेल आयात में कमी ने मॉस्को को चिंतित कर दिया है। कूटनीतिक और उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि रूसी पक्षकारों ने पहले ही भारत को ये संकेत दिया है कि जिस तरह की छूट भारतीय तेल कंपनियों को पहले मिला करती थी, आगे वैसे ही छूट जारी रह सकती है। भारतीय तेल उद्योग के सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में रूसी तेल आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ विमर्श में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि वो किसी भी कीमत पर भारत जैसे बड़े ऊर्जा खरीदार देश को छोड़ना नहीं चाहते। रूस की योजना अगले 2 दशक तक अपने सारे प्रमुख तेल उत्पाद फील्डों से तेल उत्पादन बढ़ाने की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।